अच्छा, गगन जी ने भी जो बात कही बेटियों के बारे में बहुत ही प्यारी थी। और मुझे लगता है कि बेटियों का तो मुद्दा ऐसा है कि आप उनकी जब बात छेड़ते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं इसके दिल तक ना लगती हो। तो क्योंकि अब बेटियां शादी होकर पहुंच गई तो शायद मैं भी आज उसी जगह खड़ी हूँ, तो मैंने थोड़ा कनेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरी भी बात कुछ ऐसी है जो मेरे अपने बारे में है। और एक बेटी अब जो परिवार में आ गई तब उसकी फीलिंग। तो चलिए, आपकी बेटी जो बड़ी हो गई है, अब वो मेरे रूप में जब यहाँ पर खड़ी है तो शायद उसके भी अल्फाज यही रहे होंगे। ये कविता मैंने लिखी थी जब रात में 12:30 सब सो गए थे, और काफ़ी लोग मुझे कहते थे, अभी सर ने मुझे, हम 1 साल बाद मिले, अरे आप तो पर्सनैलिटी हो गए, फिर कहता अरे आप तो डांस बहुत अच्छा कर लेते हो, आप तो टीचर अच्छे, तो आप ये क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं बन जाते। तो मैंने बहुत सोचा, तब ये लिखा। तो टॉपिक तो यही है, क्या नाम दूं अपने आप को। तो मेरी कविता का शीर्षक है, जो मैंने 4-5 लाइनें लिखी हैं, क्या नाम दूं अपने आप को। और रियली ये मेरी ट्रू फीलिंग्स है, तो प्रस्तुत करती हूँ। सोचती हूँ कभी कभी क्या नाम दूं अपने आप को, सोचती हूँ कभी कभी क्या नाम दूं अपने आप को। मम्मी पापा की दुलारी हूँ मैं या ससुराल वालों की प्यारी हूँ। अपनी मम्मी पापा की दुलारी हूँ मैं या ससुराल वालों की प्यारी हूँ। अपने बच्चों की पूरी दुनिया हूँ मैं, अपने बच्चों की पूरी दुनिया हूँ मैं, या इस कलयुगी युग पे मैं भारी हूँ। लक्ष्मी, सीता, राधा, ये सब नाम तो कभी दिया मैं नहीं अपने आप को। लक्ष्मी, राधा, सीता, ये कोई भी ऐसा नाम तो नहीं दिया मैंने अपने आप को। लेकिन एक बात तो मुझे पता है, एक बात मुझे पता है कि कांटों के पग पर चलकर मैंने अपने आप को खुद संवारा है। इन कांटों के पथ पर चलकर मैंने अपने आप को खुद संवारा है। समस्त इंद्रियों को वश में करके अपनी होती है इच्छाएं कभी दबा दी, कभी रेस कर ली, कभी छुप के कुछ कर लिया, जैसे भी सिचुएशन रही, सभी इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को वश में करके मैंने अपने आप को खुद का पथ प्रदर्शक बनाया है। मैंने खुद को अपना ही पथ प्रदर्शक बनाया है। लक्ष्य सिर्फ इतना ही रहा, कोई फेमस होने की चाह नहीं थी कभी। लक्ष्य सिर्फ इतना ही रहा कि एक नाम दूं अपने, एक नाम दूं इस ऊंचाई पे, अपने नाम को एक ऊंचाई दूं। मेरे फादर हमेशा मुझे कहते थे, मेरी एक शिकायत बीच में स्कूल में रहती थी कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या, आप तो सिर्फ भाई को, मेरा बेटा फर्स्ट टाइम, मेरे ब्रदर टॉपर थे, मेरे भाई बहुत स्टूडियस थे और ही इज़ वेल सेटल्ड नाउ। तो मैं एक मिड, मतलब जैसे होता है ना एवरेज बच्चा, तो वो एवरेज स्टूडेंट कुछ हो गया, भाई टॉपर, पापा प्यार इन्हें, और और एक छोटी बहन भी थी, तो बीच का तो आपको पता है हाल क्या होता। तो वो गलती में अब तक चुभा ही हुआ था, लेकिन वो भी मैंने खत्म कर दिया। 11th में आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। मैंने बोला बेटी हूँ ना, बोले अरे प्रीता तू तो मेरा बेटा है। उस दिन मेरा जीवन सफल हुआ। अभी तक ये लाइनें मैंने वहां से ली, इसलिए मैंने कनेक्ट किया, पोएम में नहीं थी, बट आपको दिल की बात बताई। तो वो नाम मिला मुझे प्रीता। ठीक है, बहुत सारे नाम है मेरे, इसलिए एक नाम पे आया, प्रीता तू तो मेरा बेटा है। तो आगे चल दिया, और क्योंकि अभी मेरे फादर मेरे साथ में नहीं है, तो हमेशा सोचती हूँ चलो एक नाम तो मेरे पापा ने मुझे दे दिया। लेकिन लक्ष्य सिर्फ इतना था कि ऊंचाई दूं अपने नाम को। फिर भी आज भी सोचती हूँ कि क्या नाम दूं मैं अपने आप को, क्या नाम दूं मैं अपने आप को। फिर मैंने सोचा, जिस पद पे आप अब 40+ है, अब वेल सेटल्ड है, अब तो बच्चों की सक्सेस की तैयारी करनी है, तो मैंने सोचा कि जाने भी दो यारों, जाने भी दो यारों, मुझको क्या कोई मुकाम बनाना है, जाने भी दो यारों, मुझे क्या कोई मुकाम बनाना है। मैं तो एक नारी हूँ ना, मैं तो एक नारी हूँ, है ना। मेल का वेल सेटल होना जरूरी है, उसी से घर चलेगा। तुम सेटल होके कर भी क्या लोगी, कोई कहता नहीं है, ऐसा मेरा खुद का सोचना है कि ठीक है जो बन गए तो बन गए। सो जाने भी दो यारों, मुझे क्या कोई मुकाम बनाना है, मैं तो एक नारी हूँ, संपूर्ण घर की जिम्मेदारी हूँ। मैं तो एक नारी हूँ, संपूर्ण घर की जिम्मेदारी हूँ। लेकिन मेरा सफल होना, अब ये मेरा पर्सनल थॉट है कि नहीं, जब मैं कुछ सक्सेसफुल करती हूँ तो वो क्यों करती हूँ। तब मैंने लिखा कि मेरा सफल होना मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं, अपना हक मानूंगी। मेरा सफल होना कोई जिम्मेदारी नहीं, ये मेरा हक होगा। अपनी काबिलियत के दम पे ही साबित किया है मैंने अपने आप को, सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पे ही मैंने साबित किया है अपने आप को। फिर भी आज सोचती हूँ कि क्या नाम दूं अपने आप को, क्या नाम दूं।
संसार, फिर एक लाइफ की रियलिटी समझ में आई। कोई कितना भी प्यारा दोस्त हो, फैमिली मेंबर्स हो, लेकिन कुछ ऐसे अनकहे सच दिल में आगे छुपे होते हैं, हम कभी किसी से कह नहीं पाते, अपने आप के या किसी और के बारे में। तो मैंने ये भी कहा, सोचा और लास्ट में लिखा कि आडंबरों से भरा यह संसार खोखला है अंतर मन से। मेटेस्टिक चीज हो या फीलिंग्स हो, आडंबरों से भरा यह संसार खोखला है अंतर मन से। सच्चाई छुपाए बैठे हैं यहाँ सभी, सच्चाई छुपाए बैठे हैं यहाँ सभी। पूछो तो जरा उनके दिल से, जरा पूछो तो दिल से। कहने को तो यूं ही करते हैं सब बड़ी बड़ी बातें, अरे नहीं यार दोस्त है कैसे ऐसे, अरे नहीं हम तो कसम खाते हैं, सो तो वो हम, मुझे लगा कि एक बार जरा दिल से पूछ के देखो ना, एक मार्मिक भाव से आप पूछोगे ना तो दिल की बात निकलेगी। तो सच्चाई छुपाए बैठे हैं सभी, पूछो तो जरा उनके दिल से। कहने को तो यूं करते हैं सब बड़ी बड़ी बातें, पर पल पल ये मेरी ना फीलिंग है कि पल पल मेरा ये दिल मचलता है, पल पल दिल ये मचलता है कि सच्चाई बता दूं आज मैं इस संसार को, कि सच्चाई को बता दूं मैं अपने आप को। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वर्बली काफ़ी चीज़ें ना हर्ट कर जाती हैं, तो क्योंकि मैं एक ऑथर भी हूँ, हाँ एक बुक भी लिखी है मैंने, माय बडिंग टीनेजर्स, अवेलेबल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, प्रमोशन है एक्सपीरियंस है। मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ तो बच्चों के रियल फीलिंग्स भी लिख के दिखाई है, और एक पेरेंट ने कुछ जब 2 बार ये कह दिया ना कि मैडम ये पहले कभी किसी ने नहीं कहा था, तो वहीं मेरा जीवन सफल हो गया। क्योंकि वो बुक मैंने लिखी थी सिर्फ अपने बच्चों के लिए, जो अपनी फीलिंग्स कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते, दोस्त को नहीं बता पाते, वो उस बुक के माध्यम से उन तक पहुंची, और जब उनके साथ जो कुछ हुआ वो मेरे जीवन का सफल अध्याय था। तो वो उस बुक से कनेक्ट था, तो मैंने यहीं पर सोचा कि फीलिंग्स में बता दूंगी लोग क्या सोचते हैं और ये सब क्यों करते हैं। तो तब मैंने कहा कि ठीक है, तभी मैंने सोचा कि ठीक है मैं कैसे बताऊंगी। तो मैंने सोचा कि पल पल दिल ये मचलता है कि सच्चाई बता दूं मैं इस संसार को। मेरे कलम में ही इतनी ताकत है, मेरे कलम में ही इतनी ताकत है जो झकझोर देगी सबके दिलो दिमाग को। लेकिन आज ही मैं सोचती हूँ कि मैं क्या नाम दूं अपने आप को। मैम सोन, तो 7-8 नाम ये हो गए, कुछ 8-10 मेरे निकनेम भी हैं। पिंकी मेरी मम्मी बुलाती है, अरे हाँ डॉक्टर प्रीति सारस्वत भी, वो सर ने बता दिया, याद दिलाया कि मैं भूल गई थी मैं डॉक्टर भी हूँ, और अभी फिर भी बाकी है। चलिए मैंने सोचा मैं अपने आप से ही पूछती हूँ, तो एक जवाब निकल के आ गया। मैं तो अपने आप की ही दुलारी बनना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए किसी का नेम फेम, बस मैं तो अपने आप की दुलारी बनना चाहती हूँ। दिल जो कहे हर उस बात को करना चाहती हूँ, और दिल जो कहे उस चीज़ को हर शिद्दत से करना चाहती हूँ। जो सोचूं वो मेरे खुद का हो, जो करूँ वो मेरे मन से निकले, जो कहूँ जो बोलूँ वो मेरा आत्मसम्मान हो। किसी से द्वंद नहीं है मेरा यार, किसी से द्वंद नहीं है। मैं तो सिर्फ साबित करना चाहती हूँ खुद ही अपने आप को, मैं तो सिर्फ साबित करना चाहती हूँ खुद ही अपने आप को। लेकिन क्वेश्चन आज भी यही है कि मैं क्या नाम दूं अपने आप को। कर पाएंगे तो इतने सारे नामों के साथ आज भी मैं अनामिका बन के जा रही हूँ, पता नहीं क्या नाम दूं अपने आप को। थैंक यू सो मच।